एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो वी आर गोइंग टू कवर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स एक साल का करने जा रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में, जो हम लोग क्या करेंगे मार्च 2021 से मार्च 2022 तक का कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जिला गया है, क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विहिटा में किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा देखिए, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन स्थान कहाँ स्थापित किया है। डैट मीन्स वेयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि टूरिज्म से सबसे फेमस कौन जगह है, बोधगया। तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया है, बोधगया पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डिप्टी स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो महेश्वरी हजारी को किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन, डेट मीन्स पटना हाई कोर्ट में एक नया बिल्डिंग बनाया गया है जिसका नाम है सैनिटरी बिल्डिंग, उसका उद्घाटन किसने किया है। तो S.A. बोबडे। ठीक है, ये हमारे पहले CGI थे, इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती मनाई गई है। जो बिहार मनाया है किसकी, फणीश्वर नाथ रेणु की, तो 100वीं जयंती मनाई गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक है, अब देखो, अब जनरली होता क्या है कि जो हमारा जो लैंड रूल जो है, बिहार का जो जमीन उमीन जिसके पास है ना, वो मॉडर्नाइज नहीं है, वो अभी भी खाता उता पेड़ मतलब कॉपी कलम पर ही चल रहा है सब। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जो हमारा जो बिहार का जो लैंड है उसको हम लोग डिजिटाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसको मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं, जो लैंड रिकॉर्ड का है पूरा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इसके लिए एक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसने क्या किया है कि रैंकिंग स्टार्ट किया है कि कौन सा स्टेट का जो लैंड है वो डिजिटाइज और मॉडर्नाइज में कौन सा स्थान है। क्लियर, तो भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के मूल्यांकन करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा बिहार को कौन सा रैंक दिया गया है, तो 8वां रैंक दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच एयरपोर्ट इन बिहार हैज़ बीन रैंक्ड 3rd इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण सूचकांक 2020 में बिहार के किस हवाई अड्डे को तीसरा स्थान दिया गया है। तो हो जाएगा गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में जारी अक्षांशी, जिसको क्या बोलते हैं एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट, जिले की सूची में बिहार का कौन सा जिला भारत में प्रथम आया। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया इन द लिस्ट ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट रिलीज इन जनवरी 2021। तो हो जाएगा दोस्तों नवादा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि बिहार के गैर नामांकित बच्चे, जिसको अभी तक बिहार के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें इसका एडमिशन नहीं हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं अनइनरोल्ड चिल्ड्रेन। ठीक है ना, तो बिहार के गैर नामांकित बच्चे के सरकारी स्कूलों में 100% नामांकन करना है, जिसको क्या बोलते हैं 100% इनरोलमेंट करना है। उसको पाने के लिए हम एक अभियान शुरू किए हैं, उस अभियान का नाम है प्रवेशोत्सव। ठीक है ना, प्रवेशोत्सव। ठीक है, वो उसका अभियान जो चला वो कितने से कितने बीच में चला। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला आपका क्वेश्चन बन सकेगा कि 100% इनरोलमेंट के लिए कौन सा अभियान हम लोग लॉन्च किए हैं। तो अभियान का नाम है प्रवेशोत्सव। ठीक है, यह क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभियान है कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, तो बिहार। ये भी आ सकता है कि ये अभियान का मेन जो मोटो है, गोल है, एम है, क्या है, तो 100% इनरोलमेंट, सरकारी स्कूल में 100% दाखिला दिलवाना है। ठीक है, तो ये कितने से कितने डेट के बीच में ये अभियान चला। तो ये दोस्तों 8 से 25 मार्च 2021 के बीच में ये अभियान चला था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 11, बिहार देश के किन दो महत्वपूर्ण शहरों को 24 घंटे हरित ऊर्जा, अब हरित ऊर्जा मतलब क्या होता है कि 24 आवर्स ग्रीन एनर्जी, जो एनर्जी ग्रीन एनर्जी क्या होता है दोस्तों कि जो सनलाइट या हाइड्रोलिक मतलब जो कोयला वोयला ये सब जो होता है ना इस सब से ना बने, ठीक है। तो बिहार देश के किन दो महत्वपूर्ण शहरों को 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। डेट मीन्स बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री। जब भी ऐसा है ना कि फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू सप्लाई 24 आवर्स एनर्जी टू टू इंपॉर्टेंट सिटीज़, तो इसका हो जाएगा राजगीर और बोधगया। इस दोनों को क्या है कि 24 घंटे बिजली मिल रही है ग्रीन एनर्जी से, सूरज की रोशनी से जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं उससे मिल रही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, ठीक है। अब किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है, 2020 में मिला है, ठीक है। तो कमलकांत झा को मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो हुसैन अल हक को मिला है 2020 का जो अवार्ड मिला था। अब देखिए, who became the first women literary in the country to receive साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ पोएट्री इन हिंदी। हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी है, तो हो जाएगा अनामिका, ठीक है। सारे का रिलेशन बिहार से है इसलिए क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला देखिए, वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-2021 में मनरेगा के तहत उपलब्ध रोजगार कराने के लिए मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो हो जाएगा तीसरा। आपको पता होगा कि पलायन के दौरान एक काफ़ी रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया था। क्वेश्चन नंबर 16, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसको बेरोजगारी दर कितना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, यह 11.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन इज नॉट इंक्लूडेड इन बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल, ठीक है। तो ऑप्शंस पर ये पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट ये है, इंक्लूडेड है। प्रोसीजर फॉर कॉग्निजेंस ऑफ क्राइम बाय द कोर्ट ये भी है। नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो द प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर द अरेस्ट, गिरफ्तारी के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन न करने पर कोई बाध्य नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा लंबा वाला क्वेश्चन है, जनरली पूछा नहीं जाता लेकिन दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, ऑनलाइन आयोजित बिहार दिवस 2021 का थीम क्या था, ये विषय क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार दिवस, सबसे पहले आपको होना चाहिए कि बिहार दिवस हम कब मनाते हैं, कमेंट करके डालिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या था, जल जीवन हरियाली, ठीक है। बिहार सिविल कोड बिल किस वर्ष के सिविल कोड अधिनियम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो बिहार जो सिविल कोड बिल है 1887 का जो अधिनियम है, जो बिल एक्ट है उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट देखिए, लघु फिल्म बिट्टू जिसने ऑस्कर की शीर्ष 10 सूची में जगह बनाई, वो बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है। मतलब एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है बिट्टू, वो जो ऑस्कर अवार्ड जो मिलता है उसमें टॉप 10 लिस्ट में पहुंच गया था। वो जो मूवी का जो थीम है वो बिहार के कौन से घटने पर है, घटने पर आधारित है। तो कौन से जो घटना घटी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में घटी है, उसका क्वेश्चन पूछ रहा था। एक घटना घटी थी सारण में, उसी पर ये मूवी बनाया है, मूवी का नाम है बिट्टू, ठीक है। किस जिले के मीट को जीआई टैग मिला है, तो चंपारण। आपको पता होगा अहुना मटन, अहुना चिकन, ये सब जो होता है जो हम लोग बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सड़क अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, रोड रिसर्च सेंटर, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा मोकामा, ठीक है। अब देखिए, अब बिहार में कौन सा जिला 22 सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है, तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इनलिस्टेड इन टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए, ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती शुरू की गई है, तो दोस्तों भागलपुर, इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
तो आई होप तो हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो करंट अफेयर्स पूरे बिहार स्पेशल होगा। तो पहला क्वेश्चन है, खुर्दा पुलिस स्टेशन विच वाज गिवन द टाइटल ऑफ बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ बिहार बाय यूनियन मिनिस्ट्री। खुर्दा पुलिस स्टेशन, जिसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बिहार के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है, वह किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरवल। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि खुर्दा पुलिस स्टेशन जिसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन का, वो किस जिले में है? तो अरवल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हैज सेट अप मेगा फूड पार्क। ठीक है, तो मेगा फूड पार्क कौन बनाया है? मेगा फूड पार्क बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। तो कहाँ बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर में बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, फर्स्ट इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड टू बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। डैट मीन्स बिहार के किस जिले में पहला अंतर्राष्ट्रीय सुपर पावर ग्रिड बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कटिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मिशन 5.0 प्रोग्राम, ठीक है, रन बाय बिहार गवर्नमेंट। जो मिशन 5.0 प्रोग्राम है ना, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ट्री प्लांटेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? पेड़ पौधे का प्लांटेशन करेंगे, उससे संबंधित है। तो याद रखिएगा मिशन 5.0 प्रोग्राम, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा स्टेट चला रहा है, तो बिहार हो सकता है। उसके बाद किसके लिए है? तो हम लोग ट्री प्लांटेशन के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिहार फर्स्ट इथेनॉल यूनिट, बिहार में जो पहला इथेनॉल का जो यूनिट खुलने जा रहा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार विल बी एबल टू यूज गंगा वाटर एज अ प्यूरिफिकेशन ड्रिंकिंग वाटर ऑफ गंगा अंडर गंगा जल उद्धव योजना। मतलब एक योजना है जिसका नाम है गंगा जल उद्धव योजना। उसके तहत बिहार के कितने जिलों को शुद्ध जल मिलेगा, गंगा का शुद्ध जल मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3 डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, बिहार के पंचायत में जो अभी आरक्षण मिल रहा है वो कितने वर्ष तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका हो जाएगा 2026 तक, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, अभी एक रिपोर्ट आया था दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं कि नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे किसको कितना खतरा है। ठीक है ना, तो बिहार का उसमें रैंक कितना है? तो बिहार का रैंक दोस्तों कितना है? 6ठा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय जलवायु सुभेद्यता आकलन रिपोर्ट के अनुसार बिहार का रैंक क्या है? तो 6 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वो टॉप मोस्ट 50 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है? क्लाइमेट का जो अभी क्लाइमेट चेंज का जो भी इंडेक्स आया है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स आया है, उसमें कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो टॉप 50 जो खतरे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा खतरा हो सकता है, उसमें आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कटिहार। ठीक है, मतलब बिहार के कौन सा जिला जलवायु वेदता सूचकांक में सबसे अधिक 50 संवेदनशील जिलों में सबसे ऊपर है? तो क्या हो जाएगा आपका उसका आंसर? कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अभी एक स्कीम है दोस्तों बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, तो उसके तहत अगर आप इंडस्ट्री बनाते हो, इंडस्ट्री सेटअप करते हो, तो उसके लिए आपको कितना सब्सिडी मिलेगा? तो उसके लिए आपको मिलेगा दोस्तों 5 लाख रुपया का सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो, अब बिहार में जो गेहूं का प्रोडक्शन होता है, वीट का जो प्रोडक्शन होता है, उसके लिए क्या टारगेट रखा गया है 2021-22 का? ठीक है, तो उसके लिए लक्ष्य रखा गया था 7 लाख टन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब हाउ मेनी पंचायत इंस्टीट्यूशन इन बिहार इज टू बी अवार्डेड विथ नेशनल अवार्ड 2021। मतलब बिहार के कितने पंचायत है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से। तो कितने हैं? 12 है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द कैपेसिटी ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल इन बिहार हैज़ बिन इंक्रीज अप टू हाउ मेनी मेगावाट। बिहार में रूफटॉप सोलर पैनल की जो क्षमता है वह कितने मेगावाट तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों 20 मेगावाट तक बढ़ाया गया है। अब रूफटॉप क्या होता है कि छत के ऊपर जो सोलर पैनल हम लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, खादी मॉल बेस्ड ऑन गांधीयम थीम कहाँ पर खुला है। गांधीवाद की थीम पर आधारित खादी मॉल किस स्थान पर खुला है। तो दोस्तों ये पूर्णिया में खुला है खादी मॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन विच सिटी ऑफ बिहार इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों गया। इसका आंसर क्या होगा, गया। ऑप्शंस में क्या है कि गया नहीं है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो बिहार में जो इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन बोलते हैं, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, गया होगा। ये जो आंसर है यहाँ पर गलत दिया हुआ है पटना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ इंक्रीज्ड द मिनिमम वेज ऑफ स्किल्ड लेबर अप टू हाउ मच। मतलब क्या है कि बिहार सरकार ने कुशल श्रमिकों के न्यूनतम जो वेज है में कितनी वृद्धि की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 385 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अभी आपको पता होगा कि बिहार जो है मखाना के लिए बहुत काफ़ी फेमस है। तो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में कौन से ज़िले में मतलब स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, तो मधुबनी में क्या खुलेगा, मखाना यूनिट खुलेगा। ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, मखाना को प्रोसेसिंग करके फिर क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है अपने देश के अंदर व्यापार करेंगे और उसको सेल करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कहाँ पर है, पूर्णिया में है। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी पूर्णिया बोला हूँ, मधुबनी में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि एट विच टूरिस्ट प्लेस द फिल्म डायरी ऑफ अंटार्कटिका विल बी शोन। फिल्म डायरी ऑफ अंटार्कटिका, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कौन सी फिल्म है, तो फिल्म डायरी ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, किस पर्यटन स्थल पर दिखाई जाएगी, तो हो जाएगा पटना जू। पटना जू में इस फिल्म को दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट बायोडीजल रिफाइनरी इज सेटअप। मतलब उत्तर बिहार जो नॉर्दर्न भारत है, उसमें पहली बायोडीजल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थापित होगी। ठीक है, तो पूरे इंडिया में नहीं है, नॉर्दर्न इंडिया में जो सबसे पहला जो स्टार्ट होने जा रहा है बायोडीजल रिफाइनरी, वो बिहार के किस जिले में होगा, तो होगा दोस्तों आपका आंसर पटना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट लीची प्रोसेसिंग यूनिट इज टू बी एस्टेब्लिश इन बिहार। मतलब क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, फेमस करना है। तो बिहार में एक उत्पाद के तहत कितनों जिलों में लीची का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 जिला, 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें। तो दोस्तों हम लोग अब आते हैं मई के बिहार करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि अभी एक योजना आया था जिसको बोला जाता है बाल सहायता योजना। तो बाल सहायता योजना के तहत कोविड-19 में जो अपने माता पिता को खो दिए हैं, उस बच्चों को कितनी राशि दी जाएगी। तो उस बच्चों को राशि दी जाएगी दोस्तों 1500। ये आपको याद होना चाहिए। डेट मीन्स हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन टू अ चिल्ड्रेन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड अंदर बाल सहायता योजना। तो इस योजना का भी आपका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिहार गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मच प्राइज मनी टू द पर्सन हु फेस एक्सीडेंट इन हॉस्पिटल। मतलब क्या है कि कहना ये चाह रहा है ना कि अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो गया है, तो अगर आप उसको देखे हो तो उसको लेकर आपको कहाँ जाना होगा, आपको हॉस्पिटल में जाना होगा। ये नहीं कि सड़क पर दुर्घटना हो गई तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो उसको अगर आप लेके जाइएगा तो बिहार सरकार से आपको कितनी पुरस्कार की राशि जो मिलेगी वो कितनी होगी, तो होगा 5000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इको एग्रीकल्चर अवार्ड, कौन सा अवार्ड है, इको एग्रीकल्चर अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड टू
कृषि विज्ञान केंद्र ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फॉर स्टबल मैनेजमेंट। अब देखो, अब पराली जो होता है, जो हम लोग धान गेहूं काट के जो छोड़ देते हैं, तो पराली प्रबंधन के लिए बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को इको कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि यही एक कारण है जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता है, और जो पराली है कहाँ जलाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, इस सब में जलाया जाता है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पोस्टल कोविड-19 केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पटना जिला में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंशियंट सिटी सिविलाइजेशन का अवशेष मिला है? ठीक है, तो मिला है दोस्तों कहाँ पर? मधुबनी में मिला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मनरेगा, अंडर मनरेगा बिहार गवर्नमेंट टारगेटेड टू प्लांट हाउ मेनी ट्रीज इन ईयर 2021-2022। मतलब क्या है कि मनरेगा के तहत बिहार सरकार ने 2021-22 में कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है? एम जो है वो क्या है? 2 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथन बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? मतलब इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन एग्री हैकाथन विल बी ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है दोस्तों कि हो जाएगा बिहार भारत का पहला है, तो क्या है? ऑनलाइन एग्री हैकाथन। ठीक है, कहाँ पर खोला जाएगा? तो खोला जाएगा दोस्तों भागलपुर में। तो क्वेश्चन 7 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, संरक्षण रैंकिंग में बिहार का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन ग्रौदा कंजर्वेशन रैंकिंग? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत खादी मॉल कितने जिलों में खोला जाएगा? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट खादी मॉल विल बी ओपन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अंदर कौन सा स्कीम है? स्कीम का नाम भी याद रखिएगा, स्वामित्व योजना। तो 2 डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछ ले तो हो जाएगा पूर्णिया और गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, अधिक राजस्व देने के मामले में पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन 30 स्टेशन में पहले स्थान पर रहा है? मतलब विच स्टेशन ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, कौन सा सेंट्रल रेलवे? ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्टूड फर्स्ट अमॉन्ग द 30 स्टेशन फॉर गिविंग मोर रेवेन्यू? तो हो जाएगा पटना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, बिहार को वर्ष 2021-22 में अक्षय ऊर्जा मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों की कितनी प्रतिशत बिजली लेनी होगी? ठीक है, मतलब बिहार विल हैव टेक हाउ मच परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन 2021 एंड 2022? तो इसका हो जाएगा 17%। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिहार के किस उत्पाद को पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? मतलब विच प्रोडक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन प्रोवाइडेड विथ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट? ठीक है, तो ये किसको? शाही लीची। मतलब क्या है कि जो प्रमाण पत्र मिल गया है, तो जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट का जो ऑथेंटिसिटी है, जो हाइजीनिक कंसेप्ट का जो है हाइजीनिक और ऑथेंटिसिटी है वो ज़्यादा इसका बढ़ जाएगा। और आपको पता होगा कि ये जो सामने आपको जितना भी दिख रहा है ना, जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस, सिलाव खाजा और शाही लीची, सारे को क्या है दोस्तों? जीआई टैग मिला है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चारों याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी? मतलब बिहार रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो है नवीन वर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट टू मोटिवेट पीपल टू ग्रो प्लांट इनसाइड देयर हाउसेज? मतलब क्या है कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अपने घरों में पौधे लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेचर क्योर्स यू। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15वां,
बिहार मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस की खरीद पर बिहार सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हाउ मच ग्रांट विल बी गिवन बाय बिहार गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ एम्बुलेंस अंदर बिहार मुख्यमंत्री परिवहन योजना। ठीक है, तो आपको ये याद भी होना चाहिए कि कौन सा योजना के अंदर, बिहार मुख्यमंत्री परिवहन योजना। उसके अंदर अगर आप एम्बुलेंस की खरीदते हैं तो उसको आपको कितना अनुदान दिया जाएगा, कितना ग्रांट दिया जाएगा, 50%। ठीक है, जो दाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या है कि अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब विच पोएट हैज़ बीन अवार्डेड विथ मैथिली शरण गुप्त अवार्ड फॉर क्रिएशन अप डाउन में फंसी जिंदगी। मतलब ये उनका जो रचना है उसका नाम है अप डाउन में फंसी जिंदगी। इनको मैथिली शरण गुप्ता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है दिलीप कुमार। तो क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दिलीप कुमार को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला है, उनकी रचना किसके लिए मिला है, तो अप डाउन में फंसी जिंदगी। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचनाकार दिलीप कुमार को कौन सा अवार्ड मिला है, तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। विच पोर्टल हैज़ बीन डिजाइन टू मेक अवेलेबल बुक्स फॉर क्लास 1 to 12 ऑनलाइन बाई बिहार एजुकेशन काउंसिल। मतलब क्या है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए किस पोर्टल को डिजाइन किया गया है। तो उस पोर्टल जो है उसका नाम है ई-लॉट्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। जल जीवन हरियाली दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। जल जीवन हरियाली दिवस 4 मई को मनाया जाता है। इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी केंद्र सरकार की कृषि निर्यात नीति में बिहार के कितने उत्पादों को शामिल किया गया है। दैट मीन्स इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक भी नहीं। ठीक है, 0। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। शाही लीची ऑफ बिहार हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। शाही लीची जो है जिसको जीआई टैग मिला है दोस्तों, वो कहाँ पर किस देश में निर्यात किया गया है, उसको तो एक्सपोर्ट किया गया है, तो होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको द ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा द ग्रेट ब्रिटेन। ओके दोस्तों, तो आज हम करेंगे जून के बिहार के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय मंत्रालय की संशोधित सूची के अनुसार बिहार में कितने नक्सल प्रभावित जिले हैं। मतलब नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बिहार में अभी कितने हैं एज पर यूनियन मिनिस्ट्री रिवाइज लिस्ट। तो अभी कितने हैं, 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो नक्सल प्रभावित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि जीएसटी विच लीडर ऑफ द बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमिटी टू डिस्कस आईटी चैलेंजेस इन जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो जीएसटी का जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आईटी चुनौतियां पर चर्चा करने के लिए मंत्री समूह समिति में बिहार के किस नेता को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तारकिशोर प्रसाद। इसके बारे में जानते होंगे, ये हमारे डिप्टी सीएम भी है और क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है। तो बिहार के कौन से नेता को जीएसटी जो कमेटी है जो आईटी चैलेंजेस को देखरेख करेगा उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसको, तारकिशोर प्रसाद को। और स्वाभाविक है आंसर अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो कर देंगे, क्योंकि इसमें जनरली फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है स्टेट का वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। ठीक है, कब पूछ रहा है, 2020-21 का, तो हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कब शुरू की गई थी। तो ऐसे ऐसे डेट है ना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखोगे तो ऐसे ऐसे डेट पूछ लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 18 जून 2021 को शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस 2 जिले में फ्लोटिंग पावर की स्थापना की जा रही है। तो हो जाएगा आपका दरभंगा एंड सुपौल। इसमें क्या होगा कि बिहार फ्लोटिंग पावर का सेटअप किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। विच
इज़ द बिहार रैंक इन मशरूम प्रोडक्शन, मतलब मशरूम जो होता है जिसको बिहार में क्या बोलते हैं, कुकरमुत्ता बोलते हैं, उसको प्रोडक्शन 2020-21 में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक दोस्तों क्या है? बिहार का रैंक तीसरा है। आपको पता होगा कि एक बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा, बायोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है कि जो मशरूम है वो क्या होता है, प्रोटीन रिच होता है, उसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, पटना के गरिमा गृह किसके लिए स्थापित किया गया है? गरिमा गृह हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन पटना फॉर हुम? तो हो जाएगा ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए कौन सा गृह, गरिमा गृह एस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, व्हाट इज द स्कोर ऑफ बिहार इन SDG इंडिया इंडेक्स? ठीक है ना, तो कभी कभी आप रैंक तो याद रखते हैं, रैंक याद रखते हैं, साथ ही साथ स्कोर याद कर लीजिए क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। तो बिहार का क्या स्कोर है SDG इंडिया इंडेक्स में? तो स्कोर है दोस्तों 52। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, SDG इंडेक्स के अनुसार सड़क दुर्घटना के कारण बिहार में प्रति लाख मृत्यु दर क्या है? तो 6% है, मतलब 1 लाख का 6% आदमी जो है सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, रोड एक्सीडेंट सड़क दुर्घटना में। ये SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, बिहार कैबिनेट ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में लड़कियों को कितना आरक्षण प्रदान किया है? तो हो जाएगा 33%। जो अभी BPSC दे रहे होंगे उनको भी पता है कि उनको भी कितना आरक्षण मिल रहा है, तो उनको भी इतना ही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नीति आयोग के अनुसार राज्य विधानमंडल में महिलाओं की भागीदारी में बिहार का कौन सा स्थान है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीमेन इंपावरमेंट के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर एज पर नीति आयोग? ठीक है, तो 6ठा रैंक है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स? कौन सा इंडेक्स है भाई? ते अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। आपको पता होगा कि अनीमिया बीमारी किससे होता है, एक क्वेश्चन किस बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आयरन की कमी से होता है। तो वो जो इंडेक्स में बिहार का कौन सा रैंक है? तो है 22वां रैंक, जो अच्छी बात नहीं है। मतलब क्या है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे हैं जो अनीमिया के शिकार है, और जनरली छोटे छोटे बच्चे और जो वीमेन है, औरतें हैं, वो इसके शिकार होती है। अब देखो, अब जर्दालू मैंगो है, जिसको जर्दा भी शायद बोलते हैं, तो जर्दालू मैंगो है, उसको GI टैग मिला है, जो ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया है। तो ये कहाँ का है? तो ये भागलपुर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन मोस्ट मेलनरिश्ड चिल्ड्रेन? सर्वाधिक कुपोषित बच्चों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा? 2nd। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मिशन ऑक्सीजन कार्यक्रम किस जिले में शुरू किया गया था? इन विच डिस्ट्रिक्ट मिशन ऑक्सीजन प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम है मिशन ऑक्सीजन? तय किया गया था जहानाबाद में। 16 देखिए, बिहार में ऑर्गेनिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए कितने जिलों को लिया गया है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल बी टेकन टू सेट अप ऑर्गेनिक कॉरिडोर इन बिहार? तो दोस्तों कितने को लिया गया है? 13 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है, 13 जिले। तो दोस्तों इसमें हम लोग जुलाई बिहार करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, जुलाई 2021 का। आपको पता होगा कि ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग 1 साल का करंट अफेयर्स से बिहार स्पेशल कर रहे हैं। जो अपकमिंग जो हमारा एग्जाम है CDPO हो गया, उसके बाद अब बिहार दरोगा हो गया, साथ ही साथ आपका BPSC हो गया, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल लिटरेसी कैंपेन फॉर प्रिजनर्स, मतलब कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों बांका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टू इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड, जो शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए किस क्षेत्र के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? सुनंदिनी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा जो आंगनवाड़ी जो वर्कर है उसके लिए। ठीक है। तो टू इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड सुनंदिनी प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड फॉर विच सेक्टर? कौन सा सेक्टर? तो आंगनवाड़ी जो क्षेत्र है, आपको पता होगा कि अगर गांव में रहते होंगे तो जो छोटे छोटे जो बच्चों है उसके लिए जो आंगनवाड़ी में जो टीचर सब होते हैं, जो महिलाएं जो होती है, जाकर उसको सिखाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। बेसिक जो मैनर्स जो होता है वो सब सिखाया जाता है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, सब के लिए। तो उस सब के लिए एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है, उस प्रोग्राम का भी नाम याद रखिएगा, सुनंदिनी
प्रोग्राम, जिसको क्या बोलते हैं, सुनंदिनी कार्यक्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ई संबंध पोर्टल किस सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, तो टू विच सेक्टर ई संबंध पोर्टल इज रिलेटेड, तो ये हो जाएगा एजुकेशन, एजुकेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 100% टीकाकरण के लिए बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव अभियान शुरू किया गया है। मतलब क्या है कि नाव के जरिए टीका पहुंचाया जाएगा इन विच डिस्ट्रिक्ट फॉर 100% वैक्सीनेशन, तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 5, टू बूस्ट स्पोर्ट्स मिल्खा सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, तो हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस देश में महावाणिज्य, जिसको क्या बोलते हैं, कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, दूतावास ने बिहार का अपना पर्यटन भागीदार घोषित किया है। मतलब विच कंट्री कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया अनाउंस बिहार एज अ टूरिज्म पार्टनर। ठीक है, तो भारत के किस देश में महावाणिज्य दूतावास ने बिहार को अपना पर्यटन भागीदार घोषित किया है, तो कौन सा है, साउथ अफ्रीका। तो मतलब क्या है कि हर कंट्री में क्या होता है ना दोस्तों कि अपना एक कॉन्सुलेट होता है, जिसको आप एम्बेसी का नाम सुने होंगे, वो होता है। तो जो कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया कहाँ का, जो साउथ अफ्रीका का है, वो अनाउंस किया है बिहार को एज ए टूरिज्म पार्टनर। ठीक है, अब देखो, अब डिजिटल बैंकिंग वाला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आया था उसके अनुसार बिहार का फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, TFR क्या है, तो हो जाएगा 3.0, और इंडिया का क्या हो गया है, इंडिया का क्या हो गया है दोस्तों, 2.0। ठीक है, तो इंडिया का भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉरिडोर रिलेटेड टू भोजपुरी पेंटिंग ऑफ बिहार स्टार्टेड फ्रॉम विच जंक्शन। बिहार की भोजपुरी पेंटिंग से संबंधित कॉरिडोर किस जंक्शन से शुरू हुआ है, तो हो जाएगा दोस्तों आरा जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, कृषि उत्पाद के निर्यात से संबंधित प्रथम अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बिहार के किस स्थान पर बनाया जा रहा है। दैट मीन्स द फर्स्ट इनलैंड कंटेनर डिपो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्लेस इन बिहार, तो हो जाएगा फतुआ, जो पटना के आसपास है। ठीक है, फतुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फतुआ। अब देखिए, हाउ मेनी MP ऑफ बिहार वेयर एडेड टू न्यू कैबिनेट ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो इसका हो जाएगा 2 MP है, इनका नाम कमेंट करके बताइएगा जो कैबिनेट मिनिस्टर बने कौन है। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक टॉप इन प्रोवाइडिंग बैंक फैसिलिटीज बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधा प्रदान करने में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका नवादा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार वंस अगेन स्टार्टेड जनता दरबार आफ्टर 5 years फ्रॉम विच डेट। ठीक है, मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल के बाद एक बार फिर किस तारीख को जनता दरबार स्टार्ट कर दिया है, तो 12 जुलाई 2021 से उन्होंने जनता दरबार लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें जनता के प्रॉब्लम को सुना जाता है और उसका समाधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिहार के किस जिले में सब्या हवाई अड्डे, ठीक है, सब्या एयरपोर्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज इंक्लूडेड इन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। आपको पता होगा कि जो उड़ान योजना है उसके तहत बिहार के किस जिले में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है सब्या, जिसको उड़ान योजना के अंदर शामिल किया गया है, तो हो जाएगा आपको गोपालगंज। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोपालगंज। तो एयरपोर्ट का नाम भी याद रखिए, सब्या एयरपोर्ट। कौन से स्कीम के अंदर, तो स्कीम का नाम है उड़ान। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि बिहार के किस जिले में दूसरा आयुष अस्पताल एस्टेब्लिश किया गया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार सेकेंड आयुष हॉस्पिटल, बिहार सेकेंड आयुष हॉस्पिटल, तो हो जाएगा इसका गोपालगंज। पहला कहाँ पर किया गया है,
तो गाइज आज हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स अगस्त का देखेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो चांसेस है बिहार में, बिहार के जो एग्जाम है, जो बहुत सारे एग्जाम CDPO BPSC से पूछे जाने का चांसेस है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक, मतलब व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडेक्स ऑन क्वालिटी लाइफ ऑन फॉर एल्डरली, मतलब जो बुजुर्ग हैं उनके जीवन गुणवत्ता सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है। तो इसमें बिहार का रैंक क्या है दोस्तों, तीसरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्राथमिक विद्यालय में मध्य भोजन योजना के लिए किस संस्थान को नियुक्त किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन असाइड फॉर मिड डे मील स्कीम इन एलिमेंट्री स्कूल ऑफ बिहार। तो अक्षय प्रत्रा फाउंडेशन, ठीक है ना, इसको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में चलाई जा रही रसोई का क्या नाम है। तो इसका नाम है दोस्तों दीदी की रसोई, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ किचन बीइंग रन इन कैंटीन्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ बिहार। तो दीदी की रसोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ द स्टेट बीइंग सेट अप। तो इसका आंसर हो जाएगा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के किस जिले में बापू टावर बनाया गया है। तो पटना में बनाया गया है बापू टावर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, तरकारी एक्सप्रेस सेलिंग वेजिटेबल थ्रू ई व्हीकल हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ई वाहन के माध्यम से सब्जी बेचने वाली तरकारी एक्सप्रेस किस जिले में शुरू की गई है। तो हो जाएगा दोस्तों पटना। नेक्स्ट देखिए, कैट्स अवार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, मतलब जो बाघों है, बाघ के लिए जो एक मानक है, स्टैंडर्ड है, उसके लिए कैट्स अवार्ड दिया जाता है। उसके श्रेणी में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का रैंक क्या है। तो उसका रैंक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का 14वां। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा ये वेस्ट चंपारण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार थर्ड बायोडाइवर्सिटी पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपको क्या आंसर इसका, सुपौल। अगला देखिए, बिहार के किस हवाई अड्डे का नाम विद्यापति के नाम पर रखा जा रहा है। तो दरभंगा जो एयरपोर्ट है, जो अभी कुछ 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, इसका नाम अब चेंज करके क्या रखा जाएगा, विद्यापति एयरपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हथकरघा, खादी एवं हस्तशिल्प के लिए प्रदर्शनी सह बिक्री काउंटर स्थापित किया गया है। मतलब क्या है कि हाउ मेनी रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार एग्जीबिशन कम सेलिंग काउंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर हैंडलूम, खादी एंड हैंड आर्ट्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट देखिए, विच टेब्ल्यू, जो आपको पता होगा कि जो परेड उरेड होता है 26 जनवरी को, तो जो वहाँ पर जो झांकियाँ जलती है, वाज डिक्लेयर्ड बेस्ट एट इंडिपेंडेंस डे परेड एट गांधी मैदान। लेकिन पूछ रहा है कि गांधी मैदान में किस टेब्ल्यू को बेस्ट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ऑटोबायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम देख लीजिएगा। बुक का नाम क्या है, द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ऑटोबायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक हो जाएंगे दोनों, विमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद, दोनों प्रसाद जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा तो बोथ ऑफ देम। एक काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13वां क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज अंडर जल जीवन मिशन। मतलब जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को
नल का पानी का कनेक्शन देने पर बिहार का कौन सा रैंक आया है, तो हो जाएगा चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 14वां है दोस्तों कि जल जीवन मिशन रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला राज्य के पहले स्थान पर है, तो गया। ठीक है, दैट मीन्स विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक फर्स्ट इन द स्टेट जल जीवन मिशन, तो हो जाएगा गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां, बिहार के किस स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाना है। ठीक है, जो आगे चल के बनेगा, तो आपको पता होगा कि मैनुअल हक स्टेडियम जो पटना में है उसको बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास